इसलिए ईएनटी की कोई भी बीमारी में बेसिकली ये देहाती तरीका जो है ठीक करने का, जिसको क्वेक विधि बोलते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम कारगर नहीं होता है। गर्मी के मौसम में नाक से ब्लड आने या जाड़ा में भी ब्लड आता है तो ड्राइनेस होता है, एक्सट्रीम ड्राइनेस होता है। और जैसे ये सरफेस स्किन का है, वहां भी ब्लड वेसल्स होते हैं, वो भी स्किन ही है, उसमें सूखापन के कारण उस ब्लड वेसल्स में रिसाव शुरू हो जाता है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कान, नाक और गला तीनों पीछे वाले भाग से जुड़ा हुआ है, मुंह के पीछे वाले भाग से। इसको नेजोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। तो पहले क्या, नेजोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स में किसी तरह का कोई इंफेक्शन हो, आप ठंड की वजह से ठंड, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक दे रहे हैं जो बहुत ठंडा है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन कान के रास्ते पहुंच जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का स्पेशल कार्यक्रम। हमारा आज हमारे साथ डॉक्टर संजीव ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और ईएनटी से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों के बारे में आज इनसे हम खास बातचीत करेंगे हेलो डॉक्टर में। सर नमस्कार, आज हमारा स्पेशल कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ईएनटी से जुड़ी हुई कई बीमारियां होती है, खासतौर पर जो कान बहने की बीमारियां होती है, कान में दर्द होने की प्रॉब्लम होती है, तो इसे कैसे ठीक करें? और काफ़ी आपने जो बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर इलाज किया है, तो पहले जो था कि वो चीर फाड़ किया जाता था, लेकिन आप किस तरीके से करते हैं? एक्चुअली देखिए, कान की समस्या, मुख्य समस्या जो है कान बहना, सुनाई में कमी, कान के पर्दे में छेद होना, और एक और बीमारी है जिसको कोलेसिस्टियोमा बोलते हैं, जो कान के पीछे वाली हड्डी को वो इन्फेक्शन पकड़ के वो उसको डैमेज करता है। ये सारी बीमारियों का इलाज पहले से ही माइक्रोस्कोपिक विधि से हो रहा है, और इस विधि में बहुत सारी समस्याएं भी थी, बहुत सारा चीरा लगाना पड़ता था। लेकिन पिछले 2 दशक से पूरी दुनिया में ये इंडोस्कोपिक विधि बहुत पॉपुलर हुआ। कान में इंडोस्कोप से डाल के इसको देखते भी है, इसको पता भी करते हैं कि ये कितना गहरी बीमारी है, क्या क्या समस्या है, और उसके बाद इसका इलाज भी करते हैं। तो मेरी एक विधि जो है बहुत पॉपुलर हुई है, डबल डोर इंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी। ये विधि के कारण हमें बहुत मौका मिला है इस विधि को लाइव सर्जिकल डेमो करने का। एम्स पटना में मौका मिला है, पीएमसीएच में मौका मिला है, पटना मेडिकल कॉलेज में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हमको मौका मिला है, धनबाद में हमको मिला है, रिम्स में मौका, और रिसेंटली अभी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेज में पूर्वोत्तर क्षेत्र से सिर्फ मुझे ही मौका मिला है इस विधि को डिमोस्ट्रेट करने का जयपुर में, जो मेरा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हर एक साल होता है उसमें मौका मिला है। और ये विधि इसलिए हमको ये मौका मिला है कि ये विधि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और जब भी कोई टेक्निक, शल्य चिकित्सा की कोई भी विधि पॉपुलर होती तो मुख्य कारण ये होते हैं कि पहले तो वो करना आसान हो, सीखना आसान हो, और उस विधि में रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा रिजल्ट हो, और पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो, डे केयर सर्जरी हो, बहुत सारा चीरा ना लगे, पीछे चीरा लगा के इसको पूरी तरह से ऐसे करके पुरानी विधि से होता था। अब इंडोस्कोपिक विधि से सिर्फ इसी को डाल के इसमें एक इंस्ट्रूमेंट डाल के होता है, जिसमें चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को कोई स्कार नहीं चाहिए, तो ये विधि इसलिए पॉपुलर हो रही है। खास तौर पर देखा जाता है कि कभी कभी कान में जख्म हो जाते हैं और वो जख्म जो है घाव का रूप ले लेता है, तो उसे कैसे सर्जरी करते हैं? खास तौर पर बहना भी लगता है तो लोग उसके तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि पहले पुराने रीति रिवाज के अनुसार देखते हैं, लोग गाय का गौमूत्र डालते हैं, तो इस तरह के भी लोग गौमूत्र है, लहसुन का रस डाला जाता था, एक गेंदा के फूल का रस डाला जाता था, ये सारी विधि थी। तेल डालना तो एक कॉमन है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आप कुछ भी डालेंगे, अगर पर्दे में छेद है तो वो आपको नुकसान ही करेगा। अगर पर्दे में छेद नहीं है तो पर्दे के बाहरी भागों में, जो कान का बाहरी भाग है, कान 3 भागों में बटा होता है, बाहरी भाग, मध्य भाग और अंदरूनी भाग। तो अगर पर्दे में छेद है नहीं है तो कान का मध्य भाग और अंदरूनी भाग सुरक्षित है, लेकिन पर्दे में छेद है तो वो भी सुरक्षित नहीं है। तो अगर पर्दे में छेद है और कुछ भी डालेंगे तो ज्यादा नुकसान करेगा, और पर्दे में छेद नहीं है तो कुछ भी डालेंगे तो कम नुकसान करेगा। नुकसान सबको करना है, कभी फंगस बन जाता है, कभी फंगस के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो छोटी सी घाव जिसको आप देहाती इलाज से ठीक करने जा रहे थे वो और बढ़ जाता है। इसलिए ईएनटी की कोई भी बीमारी में बेसिकली ये देहाती तरीका जो है ठीक करने का, जिसको क्वेक विधि बोलते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम कारगर नहीं होता है। कभी कभी गर्मी के मौसम में नाक से ब्लड आ जाता है, तो उसे कैसे लोग बचे?
गर्मी के मौसम में नाक से ब्लड आने या जाड़ा में भी ब्लड आता है तो ड्राइनेस होता है, एक्सट्रीम ड्राइनेस होता है। और जैसे ये सरफेस स्किन का है, वहां भी ब्लड वेसल्स होते हैं, वो भी स्किन ही है, उसमें सूखापन के कारण उस ब्लड वेसल्स में रिसाव शुरू हो जाता है। और जिसको ब्लड प्रेशर है और भी कोई बीमारी है जिसमें खून नहीं ठीक से जम पा रहा है, उसको ये बीमारी ज्यादा होती है। और एक लास्ट वो भी सवाल, इंडोस्कोपिक विधि से ही ठीक होता है। एक गर्दन में कभी कभी नर्स में प्रॉब्लम हो जाता है तकिए की वजह से, और सोने में काफी तकलीफ होती है और अचानक दर्द हो जाता है, उसके लिए क्या करना? देखिए, नेक का जो भी प्रॉब्लम है तकिए की वजह से या पोस्चरल जो भी प्रॉब्लम है, स्टिफनेस आना, नाक में पूरी तरह से स्पाज मसल्स का हो जाना, तो मसल रिलैक्सेशन से ठीक हो जाता है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। अभी आपने हाल में ही कई ट्रीटमेंट किए हैं कान से जुड़ी हुई, उसमें आपको अवार्ड मिला है सर, कहाँ कहाँ अवार्ड मिला है सर? अभी रिसेंटली हम जयपुर गए थे, वहाँ सर्जरी करने का मौका मिला, लाइव डेमो सर्जरी करने का मौका मिला, और वहाँ पे हमें एक रिकॉग्निशन मिला है नेशनल प्लेटफॉर्म पे मेरी विधि का। इसके लिए हम बहुत ज्यादा मेरे को खुशी है, और हमको अच्छा लगता है कि हम जो काम 12 सालों से कर रहे हैं उसका रिवार्ड मिल रहा है। अंतिम सवाल सर, इन सब बीमारियों से कैसे बचे, खास तौर पर अभी छोटे छोटे बच्चे को ये इस तरह की बीमारियां हो रही है कान से जुड़ी हुई? बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कान, नाक और गला तीनों पीछे वाले भाग से जुड़ा हुआ है, मुंह के पीछे वाले भाग से। इसको नेजोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। तो पहले क्या, नेजोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, आप ठंड की वजह से जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक दे रहे हैं जो बहुत ठंडा है, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन कान के रास्ते पहुंच जाता है, स्टीशन ट्यूब के रास्ते कान में पहुंच जाता है। अगर किसी को सर्दी हुई है एलर्जी की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से, तो वो भी कान में पहुंच जाता है। तो अगर आपको सर्दी खांसी है तो तुरंत इसका इलाज ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिले या फिजिशियन से मिले और इसका प्रॉपर इलाज करवाने, तो ये इन्फेक्शन जो है कान में पहुंचेगा और समस्या बढ़ेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ ईएनटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव, और उन्होंने तमाम ईएनटी से जुड़ी हुई बीमारियों का उपाय बताया और इसका इलाज किस तरीके से करना है। ये तमाम जानकारियां आप तक एसडी न्यूज पहुंचाता है हेलो डॉक्टर के माध्यम से। ऐसे ही तमाम हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम के लिए बने रहे एसडी न्यूज के लिए और देखते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की। हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाएंगे तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द एसडी न्यूज पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।